प्रेज द लॉर्ड डियर पीपल। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। और आज की सुबह हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर सा दिन उसने हमारे जीवन में जोड़ा। और आइए हम शुरुआत की प्रार्थना करें। और मेरी विनती रहेगी रूही दीदी से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के देने हारे खुदावन परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, और आपके नाम का धन्यवाद 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 करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी। जो परमेश्वर पिता आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। कितने लोग हैं जो आज को नहीं देख पाए हैं प्रभु जी, पर जीवन में आपकी आशीष है परमेश्वर पिता कि आपने आज का दिन आज का समय हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, इस जूम मीटिंग के माध्यम से जितने लोग भी जुड़े हैं परमेश्वर पिता, सबको अपनी आशीष से परिपूर्ण करिए प्रभु जी। और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु जी, उनको भी अपनी आशीष से परिपूर्ण करिए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ हनोक भैया के लिए मेरे खुदावन, जो बड़े बोझ के साथ परमेश्वर पिता आपके वचन को परमेश्वर पिता वो डेली हमारे बीच में बांटते हैं मेरे खुदावन। उनको और उनकी पूरी फैमिली को अपनी आशीष से परिपूर्ण करना मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, और अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल करते जाए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। ऊंचा उठाते जाओ वो घने पर आप उनके जीवन में बढ़ते जाइए परमेश्वर पिता। फिर से परमेश्वर पिता मैं आज की सारी आराधना को परमेश्वर पिता आपके बलबूता में सौंप देती हूँ। हमारे गीतों का गाना, वचन का पढ़ना और सुनना सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। अब क्या मांगू, मांगने से पहले सब कुछ जानते, इस विनती को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। आइए गीत गा करके हम खुदा का धन्यवाद करेंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं प्रियो कि उसने हमें ये अवसर दिया है कि हम एकत्रित होकर के खुदा की प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें और हम वचन में से पढ़े, सीखे, समझे। और आज के दिन हम कुछ दो वचनों पर ध्यान देंगे। और मेरे साथ निकाले मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 1-2। As we are learning from the portion of testimony, है ना, टेस्टिमनी के बारे में हम सीख रहे। कल हमने पतरस के जीवन से देखा और आज हम देखेंगे यीशु मसीह के जीवन से कुछ मुख्य बातों को कि वो टेस्टिमनी किस प्रकार की रखना, इस बारे में हमें सिखा रहा है। बट बिफोर ही कुड स्टार्ट प्रीचिंग व्हाट ही डिड एग्जैक्टली, वी नीड टू लर्न दैट। तो मेरे साथ निकाले मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 5 वचन 1 और 2। और कोई पढ़ने में मेरी वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यीशु मसीह ने भीड़ को देखा
और उनकी जरूरत को समझा। ठीक है, भीड़ को देखा और उनकी जरूरत को समझा। जब हम गवाही के विषय में बात करें तो गवाही सिर्फ मैं के बारे में ओरिएंटेड नहीं रहती, गवाही लोगों के बारे में भी ओरिएंटेड रहती है। Whenever you share your testimony, that tells कि आपकी गवाही लोगों के जीवन में किस तरह इंस्पिरेशन का काम करेगी। प्रेरणात्मक गवाही देने की जरूरत है हमें, प्रेरणात्मक गवाही रखने की जरूरत हमें, प्रेरणात्मक लाइफ जीने की जरूरत है हमें। और यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, और भीड़ में देखा तो उनको क्या, यीशु मसीह को क्या दिखा होगा? लोगों की जरूरतें, है ना। परमेश्वर ने मनुष्य के पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में क्यों भेजा? जॉन 3:17, somebody read it for me. जॉन 3:17, यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। उद्धार पाए। उद्धार का मतलब केवल पापों से क्षमा की बात नहीं कर रहा है। उद्धार का मतलब होता है मनुष्य के पॉसिबिलिटी के बाहर की बातें, जो उसके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि कलाम कहता मनुष्य के लिए तो असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ठीक है, तो अपने खुद की मुक्ति, अपने पापों से क्षमा, अपने शारीरिक चंगाई, अपनी बढ़ोतरी, वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो उससे मुक्ति पाना चाहता है, उससे उद्धार पाना चाहता है। ये उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। Why the Son of God was sent to the mankind, कि हमारी जरूरतें पूरी की जाए। पहली जरूरत क्या है? सबसे प्राइम जरूरत क्या है? कि हमें उद्धार प्राप्ति हो। दंड की आज्ञा लाए इसलिए नहीं भेजा, है ना, लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए भेजा। इसलिए उसने भीड़ को देखा, भीड़ को देखा कि भीड़ बहुत है, इनसे ऐसे बात नहीं कर पाएंगे, तो पहाड़ पे चढ़ गया, और पहाड़ पे चढ़कर बैठ गया। उसके चेले उसके पास आए। एंड देन एक ब्यूटीफुल शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा वचन पढ़िए, मत्ती 5:2। बहुत सुंदर शब्द है वहां पर। और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। वो अपना मुंह खोलकर मन में गवाही नहीं दी जा सकती, मन में उपदेश नहीं किया जा सकता। मन में आप प्रार्थना कर सकते, मन में आप आराधना कर सकते, मन में आप सोच सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू द किंगडम ऑफ गॉड, मन से सिर्फ शुद्ध होना जरूरी है, लेकिन मुंह खोलना उससे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुंह खोलकर बात की है। ओके, मुंह खोलकर बात करने का मतलब ही ओपनड आउट एवरीथिंग। जो स्वर्ग की बातें हैं उस सारी बातों को उसने खोल खोल कर एक एक शब्द को समझाया कि स्वर्ग के राज्य में क्या क्या होना जरूरी है, कि मनुष्य कैसे आशीषित रहेगा, कैसे धन्य होगा। ओके, और इनमें हम 3 वचनों को समझेंगे जो हमें अपनी गवाही रखने के लिए। संसार में यीशु मसीह स्वर्ग का गवाह है। अब तक स्वर्ग के बारे में दर्शन ही पाया था, लेकिन अब सारा स्वर्ग यीशु मसीह में समेटकर मनुष्य के लिए दे दिया गया। ओके, whatever you see in Christ, whatever you feel in Christ, that is there in heaven. जो कुछ भी हम मसीह में देखते हैं या पाते हैं, वो सब कुछ स्वर्ग का है। तो वो सारा स्वर्ग किसी एक में उंडेल दिया गया और वो हमारे पास भेजा गया। इसलिए हमें समझना जरूरी है कि यदि हमें उन चीजों को प्राप्त करना है तो हमारा टेस्टिमनी कैसा, क्योंकि पहला ही उपदेश शुरू होता है कि हमारा आचरण कैसा रहे, और हम इन बातों को सीखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। ओके, नाउ लेट अस लर्न फ्रॉम दिस वर्ड्स बड़े क्विकली, क्योंकि कल की कुछ गवाहियां रह गई थी और मैं चाहता हूं कि आज वो पूरी हो, इसलिए जल्दी जल्दी हम वचन में जाएंगे। वचन 5 पढ़िएगा कोई। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बड़े हटीले और टेढ़े आजकल मनुष्य पर राज करते हैं। थोड़े हटीले, टेढ़े, घमंडी, तिरछे लोग, लेकिन वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। एंड नोबडी कैन चेंज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। How should be our character? How should be our testimony in the world? To be very humble. Yes,
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आना ह्यूमन नेचर है, गुस्सा आना ह्यूमन नेचर है, चिढ़ना ह्यूमन नेचर है, लेकिन उस नेचर में बने रहना परमेश्वर के कैरेक्टर से गिर जाना है। व्हाट नेचर, ऐसा कौन सा स्वभाव है जिसमें मैं बने रहूंगा? वो है नम्रता का, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। ओके, आई रिमेम्बर कि कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले मैं शिरीन के साथ थोड़ा बाहर गया था। मैं दुकान के बाहर खड़ा था, बारिश हो रही थी, हम लोग 2 व्हीलर से गए थे। तो एक दुकान के बाहर खड़े रहे थे, दो गरीब बच्चे आए मेरे पास, बोले अंकल पैसे दो ना, अंकल पैसे दो ना। तो मैं बोला नहीं, पैसे नहीं देता तेरे को। तो वो मेरे को बोलता है ठीक है कुछ खाने के लिए लेके दो ना। तो मैं गया और मेरे पास पैसे थोड़े थोड़े से ही थे, तो मैंने एक टोस्ट का पैकेट लिया और उसको पूछा पहले तू क्या खाएगा। तो मैं उसके लिए चकली होती, चकली समझते ना, चकली ले रहा था। तो बोले नहीं अंकल ये नहीं होना, टोस्ट होना। जैसे मेरे घर का बच्चा जैसे मेरे को बोलता ना पापा ये नहीं खाना है वो खाना है, तो मेरे को बोलता चकली नहीं चाहिए, टोस्ट चाहिए। मैं कहा ठीक है। मैं टोस्ट लिया और उसको दिया। तो पलट कर अपनी बहन को बोलता है आज पेट भर खाएंगे। ओके, व्हाई जीसस केम टू अर्थ? बाइबल कहती कि वो इतना नम्र हो गया कि उसने दास का रूप धारण कर लिया, दास का रूप धारण कर लिया। और यीशु मसीह यूहन्ना 3 में एक बात कहता है, वो रोटी जो मूसा ने तुम्हें दी वो स्वर्ग से नहीं उतरी, लेकिन वो रोटी जो आज तुम्हारे बीच में उतरी है वो स्वर्ग की है, जिसे तुम खाओगे और फिर कभी भूखे नहीं होंगे। दैट मीन्स वो हमारी जरूरतों को पूरा करने आया। किस रूप में, किस बिहेवियर में? हम्बलनेस के बिहेवियर में, हम्बलनेस के बिहेवियर में। उसका स्वभाव क्या था? हम्बलनेस। आज आप और मैं जब नम्रता का स्वभाव ओढ़ लेंगे या उसमें जीना शुरू करेंगे, ये कठिन बहुत है। कोई तिरछा बोले तो चुपचाप सुन लेना बहुत कठिन है। अपनी आदत है कि दूसरे को तीसरा जवाब दो, नहले पे दहला फेंको। ये मनुष्यों का स्वभाव हो गया है। बट रिमेंबर वन थिंग, व्हेन जीसस वाज बीन क्वेश्चन, हेरोदेस के उस जगह पर जब उसे प्रश्न किया जा रहा था, तो उसने चाहता तो बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन वो चुप था। हम्बलनेस, जो नम्रता का पहला पॉइंट रहेगा ना, बी क्वाइट, बी क्वाइट, चुप रहना। जो सवाल पूछने पर, वो सवाल जो बवाल खड़ा कर सकता है, उसका जवाब नहीं देता ना, वो नम्रता का स्वभाव है। नंबर 2, हम्बलनेस इज फीडिंग समबडी। क्योंकि यीशु मसीह नम्रता का रूप जब तक धारण नहीं कर अगर नम्रता का रूप वो धारण नहीं करता तो मनुष्य जाति की जरूरत पूरी नहीं कर पाता। थर्ड, being humble is to be the servant, not to be the boss. You are the boss, आप मालक हो, लेकिन सेम टाइम आप सर्वेंट हो, आप दास हो। ये नम्रता का स्वभाव है। हम्बलनेस, इन एंड आउट बोथ, सेम टाइम, सामने भी वही, पीछे भी वही। और ये सारे स्वभाव में जब हम जीना शुरू करते हैं तो बाइबल कहता है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या सिखाना चाह रहा है परमेश्वर? Those who are starting to follow me, merge yourself in this kind of character. नम्र बनो। ओके, वचन 6 कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के भूखे और प्यासे, अगेन तृप्त करना चाहता है परमेश्वर, लेकिन किसके द्वारा? धार्मिकता की भूख और प्यास बढ़ाकर। Now we need to understand कि हमें किस चीज की भूख है, हमें किस चीज की प्यास है। क्योंकि जिस चीज की हमें भूख और प्यास रहेगी उसके लिए हम मेहनत करना शुरू करेंगे, चाहे वो फिजिकल लाइफ की हो या स्पिरिचुअल लाइफ की हो, फाइनेंशियल लाइफ की हो, जैसे भी चीज की हो।
जो भी चीज हमको चाहिए उसके लिए हम मेहनत करना शुरू करेंगे। आई नो देयर इज वन बॉय विद अस, एक जवान लड़का है हमारे साथ जो अपने लाइफ को बनाने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहा है, दिन और रात पढ़ाई कर रहा है ताकि वो सफल हो सके। यस, जितना तुम मेहनत करोगे उतनी तुम सफलता पाओगे, लेकिन एक भूख और प्यास ऐसी है जो परमेश्वर तुम्हें सिर्फ ब्लेस नहीं करना चाहता, तुम्हें सेटिस्फाई करना चाहता है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लेसिंग्स एंड सेटिस्फैक्शन? यू मे अर्न अ ब्यूटीफुल बेड, एक बहुत अच्छा बिछाना तुम खरीद सकते हो, लेकिन उस पर लेटने के बाद अगर नींद ना आए तो तुम सेटिस्फाई नहीं हुए हो। ठीक है, तख्त तो ताज मिल गया है, लेकिन वहां बैठने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हुए हो, खुश नहीं हुए हो, तो तुम सेटिस्फाई नहीं हुए हो। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्लेसिंग्स एंड बीइंग सेटिस्फाइड। और यीशु मसीह सिर्फ आशीष की बात नहीं कर रहा है, यीशु मसीह कह रहा है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। दैट मीन्स सेटिस्फाई किए जाएंगे, है ना। एक बहुत पुरानी कहावत है, गरीब लोग अक्सर कहते हैं, या जो अकेले किसी गांव दराज में जा करके रहते हैं, उनके घर यदि चाहो तो वो बोलते भैया रहने के लिए महल नहीं चाहिए, खाने के लिए बिरयानी नहीं चाहिए, चटनी रोटी भी रहेगी तो चलेगा, लेकिन संतुष्ट होना चाहिए, है ना, संतुष्टि होना चाहिए, मजा रहना चाहिए लाइफ में, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना रहे, अच्छी से अच्छी या खराब से खराब, लोगों के नजर से अच्छी से अच्छी, अच्छे से अच्छी कौन सी स्थिति है जिसमें बिल्कुल तमाम दौलतें है, तमाम चीजें है ना, सारे प्रकार की भरपूरी है लोगों के नजर से। लोगों के नजर से सबसे बुरी परिस्थिति कौन सी है? पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, रहने को घर नहीं है, बीमारी है, अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी। लेकिन परमेश्वर चाहे तो ये दोनों स्थिति में आपको संतुष्ट कर सकता है, तृप्त कर सकता है। आई हैव नोन मेनी millionaires those who call me and say me we have earned money but we are not satisfied, and I have known many people those who doesn't earn money but they say we are well satisfied. वो परमेश्वर तृप्त करने वाला परमेश्वर है। तृप्त कैसे होंगे? जब हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो जाएंगे। कौन सा वो कैरेक्टर है या वो कौन सी टेस्टिमनी है जो परमेश्वर आपको संसार में रखने के लिए सिखा रहा है, मुझको रखने के लिए सिखा रहा है कि चाहे कुछ भी हो, धार्मिकता की और व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से दूर ना होने पाए। क्या है मुझे जो धर्मी बना के रखेगा? वो परमेश्वर की संगति है, वचन के साथ संगति है। मैं इससे दूर हो गया तो समझना मेरा सेटिस्फैक्शन मुझसे दूर हो गया। मैं परमेश्वर से दूर हो गया तो मैं सेटिस्फैक्शन से दूर हो गया। मैं जितना परमेश्वर के पास जाऊंगा मेरा सेटिस्फैक्शन उतना मेरे पास आएगा। हालेलुया। इसलिए सुलेमान तमाम दौलत, तमाम बुद्धि प्राप्त करने के बाद सब उपदेशक की शुरुआत में कहता है व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। पहले ही अध्याय के पहले ही वचन में वो शुरू करता है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि वो समझ गया है ये चीजें सेटिस्फाई नहीं कर सकती, केवल परमेश्वर सेटिस्फाई कर सकता है। नंबर 1 नीड टू बी हम्बल, नंबर 2 नीड टू बी राइचियस। ये दो प्रकार की टेस्टिमनीज परमेश्वर हमें रखने के लिए कह रहा है। एंड नंबर 3 जो हमारा आखिरी भाग होगा, उसके बाद हम गवाहियों को सुनेंगे। कोई मेरे लिए 8वां वचन पढ़ दीजिए। वैसे तो बहुत कुछ सीखने के लिए, लेकिन कुछ मैं कल के लिए भी बोलना चाहता हूँ। 8वां वचन धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, मैंने अपनी टाइथ एंड ऑफरिंग दी, मैं हम्बल भी रहा, मैं सब कुछ रहा, मैं धार्मिकता के भी जीवन में जिया, लेकिन मेरा मन सुधरा नहीं। मैं चर्च में भी रेगुलर था, मैं हर एक फंक्शन में, हर एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता था, सब कुछ किया, लेकिन जब मैंने पृथ्वी पर अपनी यात्रा खत्म की तो मैं परमेश्वर को नहीं देख पाया। What a great loss!
What a great loss. मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ कुछ लोग इस बात से समझ जाएंगे. We have taken lot of initiative in the church. आजकल लोग चर्च में, चर्च की सभाओं में, चर्च के कार्यक्रम में, चर्च की बातों में बहुत सारा इनिशिएटिव लेते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. कुछ कुछ लोग होते हैं जो चर्च बिल्डिंग बनाने के काम में आते हैं, और कुछ कुछ लोग इसके लिए होते हैं कि बिल्डिंग बन रही है, अब इसके खिलाफ केस डालो. मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत कुछ देखा है ऐसा. कुछ लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि पास्टर की सैलरी बढ़ाओ, और जब सैलरी बढ़ने का इंक्रीमेंट का लेटर जाता है तब कोई एक एप्लीकेशन भेजता है, ये पास्टर का कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसकी सैलरी रोक दो. I have seen and heard many of these things. लोगों को इस बात से खुशी नहीं हुई कि 38 साल का रोगी चंगा हो गया, लेकिन इस बात का दुख जरूर हुआ कि सब्बात के दिन क्यों चंगा हुआ. Are you getting me? बाइबल के बाहर की बात नहीं समझा रहा हूं आपको, मैं बाइबल के अंदर से समझा रहा हूं. मन यदि शुद्ध नहीं है तो तुम परमेश्वर की हजारों दिन सेवा करो, 1001वें दिन यदि आंखें बंद हो जाए तो ये कहेगा ये मेरे चेहरे को देखने के योग्य नहीं है. He was ministering God for more than 40 years, and then he said, Lord, I want to see your face, I want to see your glory, I want to witness your glory. And then God replied to Moses, Moses, if you see my face, you will die. But at the Mount of Transfiguration, रूपांतरण के पहाड़ पर मूसा और एलिया ने यीशु मसीह के चेहरे को आमने सामने देख लिया. मेरे प्रियो, ये मनुष्य के जीवन का वो भाग है जहां पर अशुद्धता बड़े आसानी से प्रवेश करती है, और वो मन है, शरीर नहीं है, आंखें नहीं है. यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, बट यू कैन नॉट कंट्रोल योर डिजायर्स, योर हार्ट. ये वो मन है, मन. और इसलिए कहता है परमेश्वर, जो कुछ उसके मन में उत्पन्न होता है वो सब बुरा है. हमने शुरुआती दिनों में इसे पढ़ा था, उत्पत्ति के 6वें अध्याय में 5 और 6 वचन में परमेश्वर खुद कहता है जो कुछ उसके विचार है, जो कुछ उसके मन में उत्पन्न होता है, जो कुछ वो करता है, किसके विषय में? मनुष्य के विषय में कह रहा है. तो सब बुरा है, सब कुटिल है, सब विधर्म की बातें है, सब अधर्म की बातें है, धार्मिकता से रहित होने की बातें है. लेकिन वो क्या है जो मुझे परमेश्वर का चेहरा दिखाने के लिए हेल्पफुल हो सकता है? वो कौन सी टेस्टिमनी मुझे तैयार करनी है या लोगों के सामने रखनी है? वो है मन की शुद्धता. हालेलुया. और जिसके पास मन की शुद्धता है वो परमेश्वर को देख लेगा. Remember one person in the Bible, he said, now I can die in peace. Now I can die in peace. There is one old person in the Bible who was in the synagogue, who saw Jesus and he said, now I can die in peace. क्योंकि मैंने परमेश्वर के पुत्र को देख लिया है. एक बुजुर्ग मंदिर में यीशु मसीह को उठाता है और कहता है, now I can die in peace. परमेश्वर के चेहरे को देखना है ना. I know one sister who in this lockdown used to call me and say me, भैया मेरा ये डिजायर है कि मैं प्रभु के चेहरे को देखूं. हमारा भी ये डिजायर है कि हम परमेश्वर के चेहरे को देखें. कैसे देखना तो हर कोई चाहता है, लेकिन कैसे देखेगा? हम कैसे परमेश्वर के चेहरे को देख पाएंगे? जब हम मन में शुद्ध रहेंगे. हालेलुया. Now this time मैं 3 बातों को कहूंगा और फिर उसके बाद हम गवाही के सेशन में जाएंगे. नंबर 1, what kind of testimony? Being humble. सबसे पहले जरूरतें पूरी करने के लिए. दूसरा, मुंह खोलकर उसने बात की. मुंह खोलकर, ये मुंह खोलना जो है ना,
ये मन में रखे रहने वाली बात नहीं है। मुंह खोलना मतलब डिक्लेयरिंग द वर्ड, बातों को घोषित करना, बातों को बोलना, बातों को बताना, शेयर करना, मुंह खोलकर बात की। ओके, किस प्रकार की टेस्टिमनी है? मुंह खोलकर बात करने वाली, मन में रखने वाली टेस्टिमनी नहीं है, रूमर्स फैलाने वाली टेस्टिमनी नहीं है, छोटा छोटा बात करके पलट जाने वाली टेस्टिमनी नहीं है, हजारों की भीड़ को आवाज देगी इतना मुंह खोलकर बात करने वाली टेस्टिमनी है। सेकंड, बीइंग हम्बल। थर्ड, बीइंग राइचियस। फोर्थ, मन के शुद्ध, क्लीन इन हार्ट। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करे, और ये समय होगा कि हम गवाहियों को सुनेंगे, और जो कल रह गए थे उनमें से 2 जनों की गवाही या 3 जनों की गवाही को आज हम सुनेंगे। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और कुछ बची हुई टेस्टिमनीज को हम फिर कल और सुनेंगे। तो इस समय मेरी विनती होगी रूही दीदी से, क्योंकि पहले स्क्रीन में मुझे वही दिख रही है। सो आई रिक्वेस्ट हर टू शेयर हर टेस्टिमनी, और उसके बाद बड़ी अत्तू हमारे साथ है, मेरी बड़ी अत्तू पद्मावती फुले जी, वो हमारे साथ है। मेरी उनसे विनती रहेगी कि ये 2 जन आज अपनी गवाहियों को दे, फिर कल बची हुई गवाहियों को और हम सुनेंगे। एंड आई वांट टू वेलकम ब्रदर जेसन विद अस फॉर दिस मॉर्निंग, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पिताजी को कोविड-19 पॉजिटिव बोला गया है, सो काइंडली रिमेंबर देम, दिस फैमिली इन योर प्रेयर्स। और जेसन भाई के लिए भी प्रार्थना करते रहे। और इस समय मेरी विनती होगी रूही दीदी से कि वो अपनी गवाही को दे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है भैया? अभी आ रही है? यस, आ रही है। मेरी गवाही थोड़ी छोटी है, पर वो गवाही मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी गवाही है। मुझे बहुत सालों से माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो जब से मुझे माइग्रेन की ये प्रॉब्लम जब से शुरू हुई है, तो मैं डेली माइग्रेन के मेडिसिन लेती रही हूँ। बहुत सालों से कंटिन्यू मैं मेडिसिन लेती थी बोल सकते हैं। तो भी मुझे उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता था। मेडिसिन लेने के बाद भी कोई फ़ायदा मुझे नहीं होता था, फिर भी मुझे माइग्रेन का पेन उठता था। और उसका पेन आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि उसका पेन जो होता है बहुत भयानक उठता है। उसमें चक्कर, वॉमिटिंग सब एक साथ, कि इतना भयानक पेन उसका उठता था कि मैं सह नहीं पाती थी कि मुझे अकेले मतलब एक जगह में बैठना उस टाइम अच्छा लगता था, आसपास मुझे कोई नहीं होना, सब चुप रहे, ऐसे मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो मैं एक दिन शिरीन भाभी से अपनी ये प्रॉब्लम को शेयर की। मैंने उनको बताया कि भाभी मुझे माइग्रेन का पेन है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो फिर उन्होंने बताया कि उनको भी ये प्रॉब्लम थी माइग्रेन की। तो मैंने उनको पूछा कि आपकी प्रॉब्लम कैसे दूर हुई? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने सिर्फ प्रेयर किया दीदी, और मेरा माइग्रेन का जो तकलीफ थी वो दूर हुई। तो मैंने तो उस टाइम उस बात को बहुत हल्के में लिया था कि प्रेयर से एकदम तो नहीं जा सकता है माइग्रेन का, क्योंकि सबका कहना ये था कि एक एज के बाद वो प्रॉब्लम जाती है। पर फिर भी मैंने सोचा कि जब शिरीन भाभी के साथ हो सकता है तो क्यों ना मैं भी प्रेयर करके देखूं उस विषय के लिए। तो मैंने कंटिन्यू फिर उस विषय के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि मार्च महीने तक मैंने अपने माइग्रेन के मेडिसिन लिए थे, और मार्च महीने के बाद से अभी अगस्त चल रहा है, मैं ना ही माइग्रेन का पेन जानती हूँ और ना ही मैंने माइग्रेन का मेडिसिन लिया। इतने महीनों में 5 से 6 महीने हो रहे हैं,
तो मैं मेरे लाइफ के लिए ये बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि उसकी तकलीफ मैं नहीं सह पाती थी। पर मैं सारी महिमा और सारा धन्यवाद अपने परमेश्वर पिता को देती हूँ कि उसने इस प्रार्थना की भी अनसुनी नहीं किया। बहुत जल्दी इस प्रार्थना का उत्तर मेरे जीवन में दिया कि मैं इस गवाही को दूसरे के सामने भी रख सकती हूँ और इस गवाही के द्वारा दूसरों का भी जीवन बदल सकता है। तो सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को मिले। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच रोही दीदी हमारे साथ अपनी गवाही को शेयर करने के लिए। और इस समय मैं विनती करूंगा आत्तू से, उनके परिवार में जो कोई भी है वो अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर करे। और ओके, भाभी है और निक्की है हमारे साथ। यस, आपका समय है। Praise the Lord, everyone. आज अभी मेरी गवाही बहुत है, क्योंकि हम तंदुरुस्त है। आज मैं रोज स्कूल जा रही हूँ और रोज दुआ प्रार्थना करके स्कूल जा रही हूँ और परमेश्वर की महिमा को अपने साथ देख पाती हूँ, वो कैसे मेरी रक्षा करता है। क्योंकि स्थिति बहुत खराब है बाहर, लेकिन फिर भी स्कूल तो जाना है, जाना है और आना है। बट स्टिल मैं गॉड को बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ कि जो भी मेरी तंदुरुस्ती, मेरा हर एक चीज़, मेरी हर एक नीड्स, हर एक चीज़ें जो फुलफिल हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही फुलफिल हो रही हैं। तो मैं सारा मान महिमा गौरव उनको देती हूँ। और दूसरी बात ये है कि बीच में अभी ऐसा आ गया था कि टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुसीबत वाला था बात। कई टीचर्स को हाफ पेमेंट मिल रही है, किसी को तो मिल भी नहीं रही है, किसी को 25% मिल रही है। बट थैंक गॉड कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। आई एम गेटिंग एवरीथिंग विच आई यूज्ड टू गेट। सो ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। जब हम उसकी ओर नजर रखते हैं और उसकी कदमों पर चलने की कोशिश करते हैं। इंसान है, गलतियां होती है या बहुत सारे जगह हम कम पढ़ते हैं, बट स्टिल जब अपना पूरा फेथ अपन गॉड पे रखते हैं और उसको अपने जीवन में काम करने के लिए बोलते हैं, तो वो जरूर हमारे लिए काम करता है। सो ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू। Blessed. Thank you भाभी for sharing your testimony प्रेज with द us. लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes Nikki. ओके, तो सभी को प्रेज द लॉर्ड। मुझे ये टेस्टिमनी देना है कि कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मुझे इंडाइजेशन हो गया था। उसके वजह से मुझे हाइपर एसिडिटी हो गई। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे जो माउथ में कॉन्स्टेंटली बिटर टेस्ट था। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो जो कड़वाहट थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो मुझे ही बहुत टॉक्सिकेटिंग लगती थी। तो मैंने थर्ड डे एक हमारे फैमिली डॉक्टर है, उनको कॉल किया और मैंने पूछा कि मैंने उनको बताया जो भी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दिए एंड मेडिसिन दिए। उन्होंने बोला कि आप ये लो, और अगर फिर भी आपका जो, उन्होंने सारे सिम्टम्स पूछे मुझे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो मैंने उनको बताया कि मुझे स्मेल है, टेस्ट का भी सेंस है, पर मुझे बहुत ही बिटर टेस्ट है। उसकी वजह से मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो बिटर टेस्ट जा ही नहीं रहा है, 24/7 कंटिन्यूअसली था। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर तुमको नहीं अच्छा लगे 24 आवर्स में तुमको कोविड टेस्ट करानी पड़ेगी, अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा, मतलब तुमको आराम नहीं पहुंचा तो मैंने बहुत प्रेयर की। और मैं जब सोने जा रही थी तो मुझे एक और प्रॉब्लम हो गया कि मुझे ब्रीदिंग इश्यूज भी होने लगे। मैं और बहुत डर गई। बट घर पे सबने बोला कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रे कर और विश्वास रख, कुछ होगा नहीं। तो मैंने तो प्रेयर कॉन्स्टेंटली कर ही रही थी, तो मैंने किया और मैंने बस ये प्रेयर किया कि गॉड आई पुट एवरीथिंग इन योर हैंड एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जब मैं नेक्स्ट डे उठी तो विद इन 24 आवर्स भी नहीं, बस नेक्स्ट डे मैं उठी और मिराक्युलसली वो जो कड़वाहट थी, वो जो टेस्ट था, वो मेरे मुंह से जा चुका था। तो दिस इज नथिंग बट गॉड्स ग्रेस ओनली।
और उनका रैकल जिस वजह से ये सब हो पाया। मुझे टेस्टिमनी देनी थी। थैंक यू हनो काका, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे जिसके थ्रू मैं टेस्टिमनी दूं और आशीषित हो सकूं। थैंक यू वेरी मच। Blessed. Thank you, Nikki. God bless you. I'll just cut the call and call you back again. So those who want to join with me, you can join as soon as possible so we can pray together.